ले पाता है कि किस राज्य की सीटें पूरी आ गई हैं, और खास तौर से अगर आप 70 दिखा रहे हैं जिसमें तमिलनाडु आ जाए तो फिर पता नहीं लगता है कि क्या होने जा रहा है। अभी कर्नाटक वाले में भी एक्सिस वाले में एक संदीप तेलंगाना का जो आंकड़ा आया है वो आपने देखा। तेलंगाना के आंकड़े के मुताबिक एनडीए को 8 से 10 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 से 9 सीटें। तेलंगाना में मेरा मानना है कि कांग्रेस विल डू मच बेटर देन लास्ट टाइम। हमें याद रखना चाहिए कि जगन को पिछली बार 22 सीट मिली थी। सॉरी, मैं तो आंध्रा की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में कांग्रेस रेवंत रेड्डी के अंडर विल डू मच बेटर देन व्हाट तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप ना कर्नाटक के आंकड़े से सहमत हैं? मेरा मानना है कि कर्नाटका में गेन होगा, तेलंगाना में गेन होगा, और तमिलनाडु केरला में जो पिछली बार की स्टोरी थी वैसी ही रहेगी। तो जो गेन की बात कर रहे हैं वो कर्नाटका और तेलंगाना साउथ में गेन होगा। ठीक है, आरती टिक्कू, कर्नाटक और तेलंगाना। मुझे लगता है कि इतना भी गेन नहीं होगा कांग्रेस को कि जो एक तरफा वाली सिचुएशन होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये नंबर्स तेलंगाना खासकर मुझे लगता है बीजेपी बेहतर करेगी, और कर्नाटका में मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ वो इतना लॉस करेंगे कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा फेवर हो। ठीक है, अजीत जी, कर्नाटक और तेलंगाना का जो साउथ इंडिया से जो तेलंगाना में बाइपोलर इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे पूरी गुंजाइश है बीजेपी को फायदा होने की, जबकि अगर कर्नाटका की बात करें तो अभी एक एजेंसी ने शायद दिखाया है ना 22 सीटें, एक एजेंसी ने दिखाया है शायद 22 सीटें। वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पहले 25 सीटें थी, 28 सीटें हैं वहाँ पर, तो वो उससे मैं सहमत हूँ कि उतना नुकसान होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अजीत जी आएंगे आपके पास। शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। शहनवाज हुसैन, आपकी तो बल्ले बल्ले दिख रही है जो पोल आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि साहब एग्जिट पोल में आप कुछ भी दिखा दीजिए, 4 जून को तस्वीर बदल जाएगी। नहीं, देखिए, शुरू से जब हमने पहले भी कहा था, हमने 2014 में कहा मिशन 272 प्लस, विपक्ष ने मजाक उड़ाया कि वाजपेयी जी तो 181-82 लाए थे, ये 272 कैसे लाएंगे। हम 283 आए। हमने 19 में कहा मिशन 300, हम आए 303, जनता ने दिया हमें। जब इस बार हमने कहा कि अब की बार 400 के पार, तो शुरू से जिस पार्टी को, जैसे बिहार में राजद है, उसको पिछले चुनाव में 0 सीट आई, लेकिन हंगामा कितना बड़पा किया। जो 0 सीट वाली पार्टी है वो कहती है हमें हरा देंगे, तो ये हंगामा बड़पा कर रहे हैं। और आज उन लोगों ने इंडिया अलायंस की बैठक करके ये कह दिया कि हम 295 लाएंगे जी। वो 300 नहीं कह पाए, वो 272 नहीं कह पाए, वो जानबूझ के एक ऐसा आंकड़ा पेश किया कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, एग्जिट पोल करने वालों से लड़ाई है। पहले कहा कि हम एग्जिट पोल में नहीं बैठेंगे, बाद में कहा हम एग्जिट पोल में बैठेंगे और उनको झुठलाएंगे। तो कॉन्फिडेंस आया ना सर, 295 के आंकड़े से कॉन्फिडेंस आया होगा, तो फिर अपना प्रवक्ता उन्होंने भेजा, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, वो आंकड़ा तो आपस में पर्ची बांटी होगी ना, 2 घंटे में। जो हमारे सोर्स है यही कह रहे हैं, आपस में हुआ, कोई कह रहा 272 कह दो, कोई कह रहा 300 कह दो, 350 कह दो, हम 400 से ज्यादा कह देते हैं। सर, मैं उस गुप्तचर का नाम जानना चाहती हूं जो उनकी बैठक में आपका गुप्तचर था। शहनवाज जी, मैं आपका गुप्तचर जानना चाहती हूँ जो उनकी बैठक में आपने प्लांट किया हुआ है कि आपको इतनी अंदर की बात पता चल रही है। वो लोग खुद ही एक दूसरे को कहते हैं हम इतना बोल रहे थे, वो इतना बोल रहे थे। हमें सब पता होता है, हमें तो पता है कि वो लोग एक फर्जी आंकड़ा लेकर आए हैं और वो आपके एग्जिट पोल के खिलाफ लाए हैं। लेकिन मंच पर जो लोग खड़े थे वो फर्जी नहीं थे सर, उनको भी मालूम सारे है कि असली थे। मंच पर जो हाथ और हम आने वाले थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े, शहनवाज हुसैन साहब, वो फर्जी लोग नहीं थे। आखिरी बार आपने उनकी एकजुटता पर भी सवाल उठाए थे। नहीं, वो जो खड़े थे उसमें बिछड़ेंगे सब बारी बारी। ममता जी नहीं खड़ी थी, आपने देखा। इस बार भी चुनाव में केजरीवाल साहब तो आज के बाद फिर खड़े रहेंगे ही नहीं, वो तो जा रहे हैं वापस तिहाड़। तो ये जो फोटो सेशन है इसको आप लोग संभाल के रखिए। अच्छा, ये बता दीजिए कि जीत का सेहरा सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी को ही है? साफ दिख रहा है कि इस जीत का सेहरा जो है, कोई नैरेटिव ऐसा जिन्होंने जी सही कह रही हैं। देखिए, जिन्होंने जनता के लिए काम किया है, जिन्होंने इस देश की जनता को अनाज दिया है, जिन्होंने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, तो जनता के काम आए हैं मोदी। जनता ने
जनता उनके काम आई है। आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी, पूरे मुल्क को मुबारक हो। जो मन में था वो आ रहे हैं मोदी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। तो देखिए आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आने लगा है। एनडीए को अगर मैं बात करूं तो 32 सीटें, 542 में से 104 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। ये पॉलिस्टेट का आंकड़ा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है और मेटराइज ने तो एनडीए को जीत दिला दी है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शहजाद, बल्ले बल्ले, मेटराइज का सर्वे तो फिलहाल दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी आपको चैलेंज कर रहा है इस आंकड़े को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं केवल इतना कहूँगा कि आज जब चुनाव संपन्न हुए तो इलेक्शन कमीशन आप जैसे टीवी चैनल्स को, देश के मतदाताओं को, सभी हमारे सेंट्रल फोर्सेस को, सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और देखिए, ये हालांकि एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, परंतु एग्जिट पोल्स जो है वो दिशा सही बताते हैं। 2014 में किसी ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हम 282 आएंगे, उस समय पर भी 30-40 कम दिया था। 2019 में हम 303 कह रहे थे, तब भी 9 to 10 एग्जिट पोल्स ने हमें 270 तक दिया था, 30-40 कम दिया था। अभी भी जो आ रहा है डायरेक्शन एक तो कह सकते हैं कि सही है, परंतु जो आखिरी का नंबर होगा वो 30-40 इसमें बढ़ा दिया जाए तो हम कहीं ना कहीं 360-370 के आसपास बीजेपी आ जाएगी। सवाल ये बनता है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, 10 साल के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रही है तो इसका मतलब ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, ये डिलीवरी का वोट है। एक तरफ मिशन और विजन के साथ काम हो रहा है और मुझे बताया गया अब इतना कंफ्यूजन है कि एग्जिट पोल को जिसने कल बॉयकॉट किया था आज उन्होंने स्वीकार लिया। जी, राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन का ये मानना है कि ये बदलेंगे 4 तारीख को, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे और जो परिणाम है चुनाव के वो इतर होते हैं। तो 400 के पार आंकड़ा जाता तो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन इंडिया गठबंधन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है 4 तक का इंतजार करना चाहिए। देखिए, वास्तविक आंकड़ों को लेकर के थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मार्जिन ऑफ एरर अगर लोग कहते हैं तो निसंदेह उसकी संभावना रहती है, लेकिन जिस तरीके का ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है आप इसको नकार नहीं सकते हैं। ये इन आंकड़ों में 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े बिल्कुल बताते हैं कि एक सुविचारित लक्ष्य, उस लक्ष्य के अनुरूप साझेदारों का साथ उन्हें मिला। बिहार, नीतीश कुमार जी का साथ जुड़ना, अगर आप आंध्र देखेंगे तो निसंदेह नायडू का जुड़ना, जिस तरह से महाराष्ट्र की रणनीति है, महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी और शिवसेना को अपने साथ जोड़ा, इसी तरह से कर्नाटक में जेडीएस का साथ आना। तो और कई राज्यों में, जैसे उन्होंने तमिलनाडु में स्थानीय स्तर पर एआईएडीएमके से अलग होकर वहाँ छोटी पार्टियों के साथ वहाँ खुद को जोड़ा। केरल जैसे राज्य में भी एक मजबूत उपस्थिति दिख सकती है। ठीक है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जो एक काम हो रहा था उसके नतीजे उसके अनुरूप ही मिल रहे हैं। ठीक है, मैं अकू जी आपके पास आऊंगी। मेटराइज जो है वो महाराष्ट्र में 32 से 36 सीटें दे रहा है इसको एनडीए गठबंधन को। क्या आप सहमत हैं? इसका मतलब शिवसेना, उद्धव गुट का जो सिंपैथी वेव की जो बात की जा रही थी वो नहीं चली। मुझे नहीं लगता है कि वो सिंपैथी वेव जो है काम कर पाई, और जो जमीनी भावनाएं थी वो निश्चित रूप से भाजपा और जो गणित थी, जमीनी के अलावा गणित जो थी वो इनको काम कर गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो पार्टी में खास तौर से शरद पवार की पार्टी में या उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो फैला हुआ, बिखरा हुआ, उसकी वजह से जीत का हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया हुआ है।